हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंट्रोलर्स। तो कंट्रोलर्स बेसिकली होते क्या हैं, कैसे क्या काम करता है, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहले हम कंट्रोलर के ऊपर। तो कंट्रोलर होता क्या है। तो कंट्रोलर में हमारे दो पार्ट हैं। जैसे एज पर द सिलेबस हमारे पास दो पार्ट वो हैं। पहला है आपका सिस्को डीएनए, सेकंड है वायरलेस कंट्रोलर। तो पहले हम चलेंगे सिस्को डीएनए के साथ। सिस्को डीएनए क्या होता है। सिस्को डीएनए सेंटर जो है वो एक तरीके का डिजिटल आर्किटेक्चर है सिस्को का, जो क्या करता है सेंट्रलाइज मैनेज करते हैं मल्टीपल डिवाइसेस को। सिस्को की जो मल्टीपल डिवाइसेस है उसको ये एक्चुअल में क्या करता है, जैसे हम किसी चीज़ को कंट्रोल करते हैं ना, कोई अभी हमने जैसे देखा था कि एक्सेस पॉइंट है उसको कंट्रोल करते हैं, या फिर स्विच है या वीलन है। इसी टाइप से ये हमारा सिस्को डीएनए सेंटर जो है वो पर्टिकुलर जो नेटवर्क के सिस्को की जो डिवाइसेस हैं उसको एक जगह ला करके उसको सेंट्रलाइज करता है और उसकी सेंट्रलाइज मैनेजमेंट करता है। उसमें सेंट्रल मैनेजमेंट के साथ साथ ही ये ऑटोमेशन का पार्ट भी, एक तरीके से ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म भी है जो सिस्को डिवाइसेस के अंदर यूज़ हो जाती है। ठीक है। सिस्को डीएनए सेंटर जो है वो एक क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है बेसिकली। तो इसमें ज़्यादा कुछ अभी है नहीं, क्योंकि ये एक तरीके से मैनेजमेंट सेंटर है। तो हम इसके बारे में और आगे भी देखते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। तो सिस्को डीएनए सेंटर के ऊपर जब आप जाते हो तो आपको दो इंटरेस्टिंग टॉपिक भी देखने को मिलेगी हमें। सिस्को स्टेल्थ वॉच एंड आईएसई, आइडेंटिटी सर्विस इंजन। तो बेसिकली इन दोनों को हम सेपरेट पार्ट में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए बस सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के ऊपर जब हम जाए पहुंचते हैं तो ये दो पार्ट अलग से हम देखेंगे। ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फिर इसका जो है नॉर्मली सिस्को डीएनए सेंटर होता क्या है। सिस्को डीएनए सेंटर क्या करता है, एक सिंगल आपको मैनेजमेंट प्लेन प्रोवाइड कराता है जिसमें आपको मल्टीपल चीज़ें जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग मल्टीपल जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं वो आप उसके ऊपर मॉनिटर कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। और इंक्लूडिंग और उसको मॉनिटर है, कॉन्फ़िगरेशन है और ट्रबल शूट कर सकते हो। इसमें इंक्लूडेड है हमारे, जैसे कि आप देख रहे हो, फर्स्ट पॉइंट है नेटवर्क एक्सेस, एक्सेस पॉइंट है, नेटवर्क स्विचेस है, राउटर है, सिक्योरिटी अप्लाइंसेस है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है कि आप इजीली वहाँ पे मैनेज कर पाते हो। फिर आता है एक ऑटोमेशन। तो अभी ऑटोमेशन का हमारा ऑलरेडी सीसीएनए के अंदर है पार्ट। तो ऑटोमेशन क्या करता है कि हमें सिंपली क्या करता है, सिंपली नेटवर्क प्रोविजनिंग करता है, कॉन्फ़िगरेशन और मेंटेनेंस टास्क की तरह करता है। सपोज करो हमने कुछ ऑटोमेशन पे लगा रखा है और मेंटेनेंस करना है कभी, या पैच अपडेट करनी है, ओएस वर्जन ओल्ड हो गया तो ओएस वर्जन अपग्रेड करना है। तो आपने सभी डिवाइसेस के मैप कर दिया। हाँ ठीक है भाई, ए डिवाइस ए जो है, ए स्विच, स्विच बी, ठीक है, स्विच सी, इनको आपको अपग्रेड करना है, ये ओल्ड वर्जन पे है, इसको लेटेस्ट वर्जन पे लाना है, ये ऑलरेडी लेटेस्ट पैच अपडेटेड है। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेशन के थ्रू हो जाएगा, उसका मेंटेनेंस भी हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन करना है तो कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम ऑटोमेशन के थ्रू कर सकते हैं। साथ ही इसके साथ चलते डीएनए सेंटर जो है ना, पॉलिसी बेस्ड नेटवर्किंग प्रोवाइड कराता है। पॉलिसी बेस्ड इन द सेंस क्या होता है कि हर चीज़ के लिए पॉलिसी है। सेम चीज़ आपको मिलेगी आइस के अंदर भी। तो हर चीज़ के लिए आपको, हर पार्ट के लिए आपको एक पॉलिसी बनानी है। तो पॉलिसी बनेगी, पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये अपना काम करेगा। ठीक है। जैसे कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है आपका, वो डिफाइन कर पाएगा कि पॉलिसी कैसे हैं, इंटरनल पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। और उसके लिए क्या क्या करना होगा, हमें क्या क्या चीज़ें अलाउ करनी है, क्या क्या चीज़ें डिनाई करनी है, किस तरीके की पॉलिसी बनानी है, सो दैट कि नेटवर्क है हमारा वो स्टेबल रहे। ठीक है। जैसे मान लो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है, मैक एड्रेस बाइंडिंग है, या और भी बहुत सारी चीज़ें, वो सिमिलर काइंड ऑफ पॉलिसीज बनाएगा। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस में क्या है, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस दो टाइप से करता है। सिस्को स्टेल्थ वॉच, ये भी क्लाउड सॉल्यूशन है, और ये सिस्को आईसी, ये आपका इन हाउस सॉल्यूशन है। बेसिकली इन दोनों में होता क्या है, जो आपकी जो सिस्को की डिवाइसेस हैं वो इस आइडेंटिटी सर्विसेज इंजन और सिस्को स्टेल्थ वॉच से कनेक्ट होकर के वो आपको एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है जहाँ पे कि आप सारी चीज़ों को वहीं से, डिवाइसेस को वहाँ से भी मैनेज कर सकते हो, उसके कंट्रोल प्लेन को। ठीक है। एक होता है डेटा प्लेन जहाँ पे यूज़र कनेक्टेड है, और एक होता है कंट्रोल प्लेन और मैनेजमेंट प्लेन। तो आपका ये मैनेजमेंट प्लेन कंट्रोल करता है बेसिकली। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका एक स्विच है,
वो ISE से इंटीग्रेटेड है, ठीक है। अब इसके ऊपर n नंबर्स ऑफ फीचर्स होंगे जो ये स्विच सपोर्ट करता है, वो सेम फीचर्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा। मल्टीपल स्विचेस इससे कनेक्टेड है, तो आपको वन बाय वन ना जा करके आप सिंगल आपने एक ग्रुप बना लिया, जैसे कि मान लो 2960 सीरीज का डिवाइस है, 3650 का है, 3560 सीरीज का है, सिस्को की बता रहा हूँ, और ये मल्टीपल स्विचेस हैं। तो हमने क्या किया, सबको वहाँ वहीं पे मैनेज कर सकते हैं आइस से, और सिस्को स्टेल्थ वॉच के थ्रू इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं पॉलिसीज़, जैसे कि ऑथेंटिकेशन है, किसी यूज़र को कम एक्सेस देना, प्रिविलेज लेवल के एक्सेसेस हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें वो हम आइस और इसके थ्रू कर सकते हैं, सिस्को स्टेल्थ वॉच के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा जब हमारा चलता है, नेक्स्ट है अश्योरेंस एंड एनालिटिक्स, सॉरी एश्योरेंस एंड एनालिसिस। अश्योरेंस क्या होता है कि आप किसी चीज़ को कर रहे हो तो कुछ अश्योर हो आपके, हाँ ठीक है ये 100% करेगा कि नहीं करेगा, तो एक टाइप का ये अश्योरेंस देता है, और एनालिसिस भी करता है। अश्योरेंस का मतलब है कि ठीक है आपका ये काम हो जाएगा, अश्योर्ड है क्योंकि उसकी फीचर्स आपको दिख रहा है कंट्रोलर के ऊपर, कि इसकी हेल्थ कैसी है, CPU यूटिलाइजेशन कैसा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको दिख रही है। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा कि आपको अश्योर कर देगा कि ठीक है भाई ये हम ये काम आपके लिए कर रहे हैं। और वो इजीली जब ये हम पुश करेंगे कोई भी पॉलिसीज या कोई भी अपडेट, तो वो क्या करेगा, डिवाइसेस के ऊपर पुश हो जाएगा, ठीक है। सेम है SD एक्सेस, सॉफ्टवेयर डिफाइन एक्सेस, ठीक है। सॉफ्टवेयर डिफाइन एक्सेस क्या है कि जो एक्सेस है ना वो सॉफ्टवेयर बेस्ड एक्सेस मिलेंगे हमें, जैसे कि किसी को हमें एक्सेस सेगमेंटेशन है, तो एक सेगमेंटेशन का पार्ट भी हम सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं, ठीक है। और है इसमें ऑटोमेशन हो गया, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज़ बनानी है, तो ये सारे एक्सेसेस SD एक्सेस के थ्रू हम कर सकते हैं। इसके अंदर और एक फीचर है एप्लीकेशन विजिबिलिटी। एप्लीकेशन विजिबिलिटी से मतलब ये है कि किस टाइप की एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के ऊपर क्या है, ठीक है, और उस पर कितने ट्रैफिक आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, क्या किस टाइप के अटैक्स आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम पॉलिसीज़ बना सकते हैं। थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन टूल्स भी होती है सिस्को के ऊपर, जैसे कि आप मान लो कि सिस्को के अलावा भी आपके कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, उसको आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हो, तो भी आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबल है, और ये क्या करता है ना कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में मान लो सिस्को के अलावा एक जूनिपर भी है, तो जूनिपर है, HP है, तो इनको भी इजीली इंटीग्रेट कर देगा, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन भी इजीली कर देता है। इसके अलावा ठीक है, चलते हैं अब हम नेक्स्ट के ऊपर, नेटवर्क टर्मिनोलॉजी, ठीक है। नेटवर्क टर्मिनोलॉजी क्या होती है? नेटवर्क टर्मिनोलॉजी बेसिकली जब नेटवर्क डिवाइस जो है वो रियल टाइम में एक्सेस करता है ना, रियल जो नेटवर्क डिवाइसेस को रियल टाइम में एक्सेस करता है, उसके जो बिहेवियर्स हैं उसको एनालाइज करना, उसके उसके ऊपर कंट्रोल रखना, ठीक है। इसके साथ ही जो यूज़ जैसे कि उसके ऊपर अलग अलग एक स्विच है, इसके ऊपर 5 VLANs हैं, ठीक है। इस 5 VLANs में जो यूज़र्स हैं, सो उनको उनको भी उनके जो ट्रैफिक है उसको भी मॉनिटर करेगा, उसको एनालाइज करेगा, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे डिवाइसेस कैसे क्या काम करता है, उसको हम ट्रबल शूट कर सकते हैं। एक आता है स्केलेबिलिटी, जो ये क्या करता है, हमें हमारे डिवाइस को एक डिवाइस की जो है ना अवेलेबिलिटी मेंटेन रखता है एक तरीके से, कि आपका डिवाइसेस है कनेक्टेड है नहीं है, स्केलेबल है कि नहीं, ठीक है। इस ये जब यूज़ करते हैं ना, जब हमारा एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जहाँ पे ये मान लो कि 200 स्विचेस हैं, दो कुछ 100 एक राउटर्स हैं, और कुछ बहुत सारे मल्टी पॉइंट एक्सेस पॉइंट है, मल्टीपल लोकेशंस हैं, ये ऐसे ऐसे करके हमारे पास सेम, अगर ये साइट 1 के ऊपर है तो ऐसे करके हमारे पास अगर 5 to 7 साइट्स हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर ये वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये है जनरली हमारा जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू है किसका, सिस्को DNA सेंटर का। सिस्को DNA सेंटर होता क्या है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ आती है हमारे पास, वायरलेस कंट्रोलर। तो वायरलेस कंट्रोलर जो है वो भी हम देख लेते हैं।
अब वायरलेस कंट्रोलर जो है, जो क्या करता है, एक्सेस पॉइंट को मैनेज करता है, आपके एसएसआईडीज़ को मैनेज करता है, और भी वायरलेस नेटवर्क से रिलेटेड जो भी है, जो भी फंक्शनलिटीज़ होती हैं उसके ऊपर क्या करता है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट अपना काम करता है। वायरलेस एक्सेस पॉइंट में भी लगभग जैसे आप हमने एक्सेस पॉइंट पढ़े थे, तो सिमिलर वे में कुछ आपको यहाँ पे भी सेम चीज़ मिलेंगी। तो जैसे कि आप ये देख पाओगे कि सिक्योरिटी है, एसएसआईडीज़ हैं, कनेक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, तो ये लगभग लगभग सेम मिल जाएंगी। तो हम चलते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्या होता है, जो भी कंट्रोलर है, कंट्रोलर का काम ही है सेंट्रलाइज मैनेज करना। तो आपका एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट कंट्रोल है, ठीक है, वो सेंट्रलाइज आपका मैनेज करता है जो भी एक्सेस पॉइंट है उसको। एक मल्टीपल एक्सेस पॉइंट है, एक स्विच है, इस पे WLC कनेक्टेड है, एक स्विच से ये कोर है आपका, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, और ऐसे ही करके मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन लगे हुए हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन से दो एक AP लगा हुआ है, एक से भी दो AP लगा हुआ है, एक और आया इससे भी एक, तो 3 AP लगा हुआ है। तो ऐसे करके APs होती हैं। तो ये क्या करता है, यहाँ पे कनेक्ट कर देगा। सपोज करो इस वाले AP पे आपको पर्टिकुलरली सिंगल SSID मैप कराना है, इस पे 2 कराना है, इस पे 1, इस पे 2, इस पे 2, इन सभी पे 2 2। तो ये सारी चीज़ें क्या करता है, वो सेंट्रलाइज कंट्रोल कर सकते हैं हम इसको यहाँ पे, जो वायरलेस की डिवाइसेज हैं, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स है उसको, ठीक है। दूसरा है एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है कि जो कन्फिग्रेशन है उसका, जो है एक्सेस पॉइंट, बेसिकली एक्सेस पॉइंट मैनेजमेंट जो है, एक्सेस पॉइंट को हम मैनेज कर सकते हैं, उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और उसकी ट्रबल शूटिंग भी हम वहीं से कर सकते हैं। बेसिकली कुछ कुछ हद तक कर सकते हैं, कुछ चीज़ें और भी कर सकते हैं। इसके अलावा वायरलेस कंट्रोलर से, जैसे हमारा अगर सपोज करो ये वायरलेस कंट्रोलर हमारे इंटरनेट से कनेक्टेड है, और या तो वो क्या करेगा कि ये आपको बता देगा कि आपको आपका ये जो है AP वो आउटडेटेड हो गया, ये APs आउटडेटेड है। तो आपको पैकेज मैनेजमेंट भी वहीं से मिल जाता है, सो दैट कि आप इजीली वहाँ से पुश करोगे, जब भी पैकेट पुश करोगे वो ऑटोमेटिक अपडेट करेगा डिवाइस को, और उसके बाद इन केस अब रिक्वायर्ड है कि आपका कोई शेड्यूल टाइम है, तो शेड्यूल टाइम पे वो रिबूट कर देगा। और रिबूट करने से हमारे पास ये होगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा, और हमारा सर्विसेज आपका अप रहेगा, और हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और हमारे डिवाइसेस भी अप टू डेट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सेस पॉइंट मैनेजमेंट में मिल जाता है, ठीक है। रोमिंग सपोर्ट जैसे हमने एक्सेस पॉइंट में देखा था। रोमिंग सपोर्ट मत सपोज करो कि आप ट्रैवल कर रहे हो अलग अलग लोकेशन पे, 3 बिल्डिंग्स हैं, अगर आप जैसे उस नेटवर्क में जाते हो और आपका ये WLC से कनेक्टेड है, तो क्या करेगा, उस रेंज में आते ही आप इजीली जो यूज़र्स हैं वो अपने डिवाइस को कनेक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो एक ये चीज़ है। सिक्योरिटी आपको WPA और WPA3 सिक्योरिटी है, ऑथेंटिकेशन मेथड जो होती हैं वो प्रोवाइड कराता है, सो दैट कि आपका कोई जो है अननोन यूज़र आकर के कनेक्ट ना हो जाए और आपके नेटवर्क को एक्सेस ना कर ले। सपोज करो कि आपका कोई क्रूशियल नेटवर्क है, और एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें आपके क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है और वो एक्सेस करना चाह रहा है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे आपका प्रिवेंट हो सकता है। आप यहाँ पे इजीली उस चीज़ को प्रिवेंट कर पाओगे। इसके अलावा चलते हैं हम नेक्स्ट में है गेस्ट एक्सेस। गेस्ट एक्सेस क्या है, एक तरीके से कि गेस्ट को किस टाइप के एक्सेस देने होते हैं। कई बार अभी हमने देखा था कि गेस्ट को हम लिमिटेड एक्सेस देते हैं, जैसे उसको हम ज़्यादा एक्सेस ना दे करके हम ये करेंगे कि ठीक है भाई, आपको ओनली बाहर जाना है तो आप चले जाओ। तो वो सारी चीज़ें भी हम कंट्रोलर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। अभी अभी हमने मान लिया कि हमारे पास कोई बाहर से बंदा आया है, उसको हमें लिमिटेड एक्सेस देना है, तो हम उस चीज़ को लिमिटेड एक्सेस दे करके ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आता है कंट्रोलर रिडंडेंसी। कंट्रोलर रिडंडेंसी क्या है कि हमारे पास मान लो कि डिवाइस, अगर एक कंट्रोलर इस लोकेशन पे है, साइट A पे, एक साइट B पे, तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं कि HA पेयर में कन्फिगर कर सकते हैं, सो दैट इन केस अगर साइट A का कंट्रोलर डाउन भी हो जाता है तो साइट B से हम उसको मैनेज कर सकते हैं इजीली। तो ये होता है कंट्रोलर रिडंडेंसी, ठीक है। इसके अलावा स्केलेबिलिटी, कि स्केलेबल है कि नहीं, उसको कितने टाइप से स्केल कर सकते हैं, किस तरीके से स्केल कर सकते हैं। इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन जो है सिस्को ईजिली, सिस्को वायरलेस एक्सेस कंट्रोल जो है सिस्को की जो कुछ सर्विसेज है, जैसे सिस्को प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक NMS है, नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है। सिस्को ISE जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सिस्को ISE होता क्या है।
उसके साथ इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। उससे क्या होता है, वापस सेम चीज़ हमारे पास जैसे स्विचेस के पास एक्सेस हो रही थी वैसे ही कंट्रोलर के ऊपर बेस्ड भी हम बना सकते हैं। बेसिकली ये दोनों जो डिवाइसेज हैं सिस्को ISC स्टेल्थ वॉच, ये बहुत हाई एंड डिवाइसेज हैं। इसको इजीली ये मैनेज करने में भी थोड़ा टफ है और इंटरेस्टिंग डिवाइस है, और आई लव दिस डिवाइस, मुझे इस डिवाइस पर काम करने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो ये है। रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट भी है, रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग है। रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग बेसिकली करता क्या आपका, कि मान लो कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 डिवाइस है, कल शाम को 5 बजे आपके 5 डिवाइसेस डाउन हो गए, तो इस चीज़ की रिपोर्टिंग है। शेड्यूलेशन कर रखा है कि 5 बजे अगर 6 बजे रिपोर्ट निकालना है तो आपको दिख जाएगा कि भैया आपके 95 डिवाइस अप हैं, 5 डिवाइस डाउन हुए हैं 5 बजे, ये आपके रिपोर्ट में जनरेट हो जाएगा। रिपोर्ट आपको इजीली शेड्यूल कर देगा, आपके ईमेल एड्रेसेस पे आ जाएंगी जो जिस तरीके से आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है। ठीक है, ये है रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग का पार्ट। मुझे लग रहा है ये दोनों चीज़ एक साथ 2 बार आ गई हैं। तो ये जनरली होता है एक वायरलेस कंट्रोलर और एक्सेस पॉइंट मैनेजमेंट सर्वर, जिसको आप इजीली नॉर्मल वे में आप वायरलेस कंट्रोलर कहते हो, वो इसकी फंक्शनलिटीज़ होती हैं। इसमें हम अब जो है हम बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम एक चीज़ को छोड़ देंगे। हम अभी आपने देखा जैसे WLC वायरलेस कंट्रोलर भी, ये भी इसका भी हम लैब सेटअप करेंगे, इसकी भी लैब आपको एक्सेस मिल जाएगी। इसके साथ साथ आइस की भी मिल जाएगी। ठीक है, सिस्को प्राइम की भी, ये सारी स्टैंडर्ड सर्विसेज है जो सिस्को की है, बेसिकली सिस्को प्रोवाइड कराता है। तो ये सारी सर्विसेज के ऊपर हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है, सारी चीज़ें आपको हेल्प मिलेगी। हमारी लैब ऑलमोस्ट टेस्ट हो चुकी है, हम जस्ट वेट कर रहे हैं हमारे कुछ ऐसा ड्रॉप बैक ना रह जाए उस चीज़ को लेकर के। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जितना जल्दी हो सके हमारे वेबसाइट पे आकर के खुद को इनरोल करिए, सो दैट कि हम लैब एक्सेस को इजीली आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर पाएँ। हम अभी फ़िलहाल प्लान कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से करना है, कितने यूज़र्स लेने हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि फ़िलहाल हमारा कुछ ना कुछ यूज़र्स के साथ बैठ करके हम उसको टेस्ट करेंगे, और सिंपली हम ये सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको रियल लाइफ सिनेरियो में मिलेगा। जो भी आज तक हमने देखा हुआ है या मैंने नेटवर्क में देखे हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और सीखने को भी मिलेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा रहेगा ये हमारा जर्नी। तो टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं ज़्यादा, आप बस लगे रहो, सीखते रहो, और कुछ भी है अपडेट आप मुझे हमें व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे आप डालते रहो, सो दैट कि इन केस आपको कुछ रह जाता है, आपको कुछ ऐसा कंसर्न है या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम उस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ेंगे और उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, सो दैट कि आपकी वो चीज़ें जितनी जल्दी हो कवर हो पाए और हम उस चीज़ को ईज़िली आपको समझा पाएँ। और इन केस आपको एक्सेस की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हम बैठे हुए हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो अभी हमने ये देख लिया कि सिस्को DNA सेंटर क्या होता है और ये कैसे क्या काम करता है। साथ साथ ही हमने देखा कि अपना वायरलेस कंट्रोलर क्या है। इसके अलावा जो अब हमारे नेक्स्ट 2 टॉपिक्स जो बचे हुए हैं वो 2 टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ये इंटरेस्टिंग है और ये डिवाइस बहुत ही प्यारे डिवाइसेस हैं, बहुत ही क्रूशियल डिवाइसेस भी हैं। तो ये 2 टॉपिक है हमारा सिक्योरिटी का पार्ट, जो है सिक्योरिटी में आपका सिस्को स्टेल्थ वॉच और सिस्को आइडेंटिटी सर्विस इंजन, ये हम डिस्कस करेंगे। ये दोनों के लिए हम एक काम करेंगे कि सिस्को आइडेंटिटी सर्विसेज का एक अलग से कोर्स भी लॉन्च करेंगे, जिसमें आपको मल्टीपल चीज़ें देखने को मिलेंगी कि कैसे क्या होता है, सिस्को आइडेंटिटी सर्विसेज होती क्या है। इसमें टोटल हमने 12 टॉपिक्स 12 पॉइंट कवर करेंगे फ़िलहाल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जस्ट आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना जल्दी से जल्दी हो आप लोग अगर हमारे 500 बैच को कंप्लीट 500 जो यूज़र्स के बैच हैं हमने रखे हैं, स्टूडेंट्स के बैच है, उसको कंप्लीट करते हो, सो दैट कि मैं लैब एक्सेस प्रोवाइड करा पाऊँ आप लोगों को इजी वे में, और हम जो CCNA के प्रैक्टिकल्स हैं उसको ईजिली परफॉर्म कर पाएँ, जो कि रियल लाइफ में होता है। बाकी आपको जो भी हेल्प चाहिए हम आपको बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।